अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को ट्यून करने के लिए। द मुस्लिम माइंडसेट आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ में एक कमेंट बहुत ज़रूरी है आपका हमारे लिए। आज का मौजू बड़ा चुभता हुआ मौजू है, बहुत सारे नाज़रीन के दिलों की राहत भी है, और बहुत सारे नाज़रीन जो है उनके लिए एक चुभता हुआ सवाल भी। इस सवाल को आज हम रखेंगे सर बहादुर खान साहब के सामने। सर बहादुर खान साहब को आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, जो कि एक मजहबी स्कॉलर भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं, और इन्होंने बेड़ा उठा रखा है कि माशरे में जहाँ तक हो सके हम सही बात को, हक की बात को आगे लेकर चलें। आज का मौजू हमारा होगा कि कौम परस्ती माशरे में ज़हर कातिल है, कैसे? ये सिर्फ माशरे की बात है या दीन? इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सर, सवाल हमारा ये है कि कौम परस्ती, कौम परस्त पार्टियाँ, फिर हमारा कौमों पर एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना, क्या इसका नुकसान सिर्फ किसी एक माशरे, किसी एक मुल्क, किसी एक सूबे को ही होता है, या दीन पर भी इसके कुछ बुरे असरात पड़ते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या इरशाद फरमाया? क्योंकि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दीन लेकर इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए तो उस वक्त मदीना में बहुत सारी कौमें आबाद थी, मक्का में बहुत सारी कौमें आबाद थी, और उस वक्त भी कुछ ऐसे ही मामलात थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान को क्या पैगाम दिया है? सबसे पहली बात यह है कि मुझे बहुत हैरत होती है जिस कुरान ने हमें कहा कि इन्नमल मुमिनून इख्वतुन, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं जी। क्या फिर कोई तुक बनता है कि कोई अपने लिए कोई शनाख्त निकाले इसके अलावा भी? या दूसरी बात यह है कि वो कह रहे कि कुरान से साबित है कि कौम, वो तो अल्लाह पाक फरमाता है कि हमने जो तुम्हें शुऊबन व क़बाइल बनाया उसकी वजह लितारफ़ू, ताकि आप एक दूसरे को तारुफ करो, लेकिन उसको आपने ज़िंदगी का मकसद तो नहीं बनाना है ना। एक सफ़र में सहाबा जा रहे थे, तो एक महाजिर और एक अंसारी सहाबी, ये आपने लोगों की बात की, मैं सहाबा की बात बता रहा हूँ। सही। एक सहाबी, एक महाजिर सहाबी और एक अंसार सहाबी के दरमियान एक थोड़ा सा झगड़ा हुआ, तो एक ने दूसरे को पीठ पर मारा किसी कोड़े से। तो ये मसला इतना बढ़ गया कि महाजिर ने अपने महाजिर को बुलाया, या महाजिर, ए महाजिर की जमात इधर आओ, और अंसार ने अपनी जमात को कहा, ए अंसार की जमात इधर आओ। सही। ये अल्फाज आप अलैहिस्सलाम ने सुने और फरमाया, ये जाहिलियत के नारे कौन लगा रहा है? अल्लाह अकबर। जिसको आजकल लोग प्रोटोकॉल दे रहे हैं, पम्फलेट्स हो रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं, अपने आप को हाईलाइट कर रहे हैं, सबसे नुमाया और सबसे मुतकब्बिराना अंदाज में अपने आप पर तफाखुर और सबसे बेस्ट समझ रहे हैं, जबकि अल्लाह ने फरमाया, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा इज़्ज़तदार वो है जो अल्लाह से बहुत ज़्यादा डरता हो, और ये कह रहा है कि हम द बेस्ट है। ठीक है, तो आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? ये जाहिलियत के नारे कौन लगा रहे हैं? साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ऐसा मसला हो गया। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन मुत्तासिबाना नारों को, ग्रोहबंदी के नारों को ख़त्म कर दो, क्योंकि इनके अंदर जहालत और कुफ्र की बदबू है। अस्तग़फिरुल्लाह नाज़रीन। एक कौम परस्ती के नारों को आप अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे हैं कि ये जहालत के नारे। और फिर आपको एक दूसरी हदीस बताओ, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो हम में से नहीं है जो तासुब पर मरे, अस्तग़फिरुल्लाह, जो तासुब पर जिए, और वो हम में से नहीं है जो तासुब पर मरे। इसका मतलब अपने अंदर से ये चीज आप बिल्कुल खत्म कर दो। मुझे बड़ी हैरत होती है कि इकबाल से लोगों को बहुत ज्यादा छिड़ भी होती है। इकबाल ने एक बहुत बेहतरीन, इस हवाले से मेरे दिल में ये आया, इकबाल कहता है कि इन नारों को ख़त्म करो, जो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये इसमें कुफर की बदबू है, ये जो कौम परस्ती के नारे आप लगा रहे। इकबाल इस चीज़ को कहता है कि इस दौर में मैं और है, जाम और है, जम और। सही। जम पूरे तालाब को कहते हैं, जाम वो है जिसमें आप पीते हैं। इस दौर में मैं वो शराब का कतरा, इस दौर में मैं और है, जाम और है, जम और। साकी ने बना की रविश लुत्फ सितम और।
تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم، اور دیکھیں وہ ابراہیم علیہ السلام کا والد جی وہ بت تراشتا تھا، بالکل اور پھر ابراہیم کو کہتا تھا وہ تو بچے تھے، جا کر اس کو بازار میں فروخت کر کے آؤ، جی اور وہ جا کر بازار میں فروخت کرتا، بھائی نہ اس کے کان نہ سنتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، کون مانگ کس کو چاہیے؟ لوگ کہتے تھے کہ جب اس کے اندر کوئی خاصیت پھر ہم کیوں لیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو بہانہ مل جاتا تھا، وہ توڑ کر آ جاتے تھے، صحیح اور والد کہتے تھے قیمت کا ہے، کہا وہ تو کسی نے لیا ہی نہیں، کہا تو نے ضرور کچھ کہا ہوگا، کہا میں نے یہی کہا کہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ دیکھتا ہے، کون لے گا؟ کہا تھا پھر کون لے گا؟ جب آپ اتنی تمہید باندھ رہے پھر کون لے گا؟ تو تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم، اور آزر تو صرف بت تراشتا تھا، ابراہیم کو دیتا تھا، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم، اور بالکل مسلم صحیح کے پاس اپنا قرآن تھا، مسلم کے پاس اپنا نبی تھا، اپنا کعبہ تھا، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم، اور وہ کون سا حرم تھا جنہوں نے تعمیر کیا؟ آگے کیا کہتا ہے؟ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، صحیح ان تازہ، یہ آپ نے کو چھوٹے چھوٹے خدا، یہ ہندوؤں کے خدا، یہ بارش کا خدا، یہ منگنی کا، یہ جاب کا خدا، کا ان تازہ خداؤں میں جو آپ نے نئے نئے بت تراشے ہیں نا، جی جس کو آپ خدا آپ اپنے نفس کی بھی مان کر چلو، قرآن کہتا ہے وہ بھی آپ کا خدا ہے نا، تو ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے۔ اب وطن سے مراد لوگ یہ لیتے ہیں کہ اپنے ملک سے محبت کرنا، نہیں، اپنے ملک سے محبت کرنا تو عین ایمانی غیرت ہے۔ صحابہ کو مکے سے محبت تھی، صحابہ جہاد کے لیے جا رہے تھے، اکرمہ کہتا ہے اے مکہ مجھے تجھ سے بہت محبت ہے، لیکن ایک پکارنے والے نے کہا کہ آ جاؤ، اس کی بات پر ہم لبیک کہہ رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں اللہ پاک اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں۔ یہ وطن پرستی، مجھے تو اپنے ملک سے بھی محبت ہے، وطن سے محبت تو ایمانی غیرت ہے، اس سے مراد قوم پرستی ہے۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، ہاں جو پہرن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، جو اس قوم پرستی کو فالو کرتا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اور کیوں؟ اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، تم کون سی قوم پرستی کی بات کر رہے؟ صحیح، اسلام ہی تیرا دیس ہے۔ اب یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، بالکل یہ میرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے، اسی کے لیے تو بنا ہے، تو نظارہ دیرین زمانے کو دکھا دے، صحیح، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ دیکھو آپ علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ بت پرستی ہے نا، یہ بالکل ایسے یہ جاہلیت کے الفاظ چھوڑو، ایک بار سیم اسی چیز کی تعبیر آپ کو پیش کر رہا ہے، میں سندھی، میں پنجابی، میں راجپوت، میں پٹھان، اور یہاں تک کہ رشتوں میں بھی ان چیزوں کے اپلیکیشن ہو گئے۔ راجپوت آئے گا تو رشتہ دیں گے، پٹھان آئے گا تو رشتہ دیں گے، فلانا ہم سے فلانا الیکشن میں کھڑا ہوگا تو ہم ووٹ دیں گے، جبکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ اللہ پاک فرما رہا ہے جی کہ میری نظر میں کوئی بھی عزت والا نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، کون عزت والا ہے؟ اتقاکم، جو مجھ سے بہت زیادہ ڈرتا ہے۔ دیکھیں آپ علیہ السلام کا چچا ہے نا ابو لہب، جی لہب کا مطلب اتنا خوبصورت، جب شمع جل رہی ہوتی وہ شمع کے ارد گرد جو آپ نے لکیر دیکھی ہے خوبصورتی، جی ہاں، ابو لہب اس طرح خوبصورت تھا، لیکن ایمان کی خوبصورتی نہیں ہے۔ اور بلال حبشی رنگ کے کالے ہیں، لیکن ایمان کی خوبصورتی ہے۔ بالکل صحیح، اب قوم نہیں چلتا، ابو لہب کون ہے؟ قریشی۔ بالکل ابو جہل قریشی، ابو طالب قریشی، قریشی، اور بلال حبشی، حبشی۔ تو وہ کالا گورا نہیں چلتا، وہاں قومیت نہیں چلتی، وہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عشق اور غلامی کا سکہ چلتا ہے۔ نہیں، لیکن سر یہ جو قوم پرست پارٹیاں دلیل دیتی ہیں ان کی دلیل بھی واضح طور پر صحیح بھی لگتی ہے ایک طرح سے، کہ وہ کہتی ہیں کہ ان ایک قوم پر جب لگاتار ظلم کیا جائے، قتل و غارت کیا جائے، انہیں کو کسی بھی طریقے سے پھنسانے کی کوشش کی جائے، ان کے وسائل پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے، تو پھر وہ اپنے قوم کے لیے آواز کیوں نہ اٹھائیں؟ سر کاش یہ آواز اقوام کے لیے نہ ہوتی، اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے۔ میں آپ کو یہ بولوں، قومیں تو صرف دو تھی پوری دنیا میں، ایک مسلمان ایک کافر، جی تو قوم تو صرف دو تھے، اور اللہ پاک قل یا ایھا الکافرون، ان کو اے کافروں کی جماعت، لکم دینکم ولی دین، تیرے لیے تیرا دن، میرے لیے میرا دن۔ پوری دنیا میں تو قوم دو تھی اور ایمان کے سکے پر ہی چلتے تھے۔
मुसलमान के मुकाबले में सामने वाला काफिर ही है, वो अलग कौम है, ये अलग कौम है। ये कौमों के अंदर सर इसके पीछे कुफर की एक बहुत बड़ी साजिश। आपको पता है जब से सल्तनत उस्मानिया टूटी है और आखिरी मरतबा खिलाफत की कड़ियाँ और सल्तनत उस्मानी की कड़ियाँ जब टूटी है तो 1920 के बाद पहली दफ़ा नेशन स्टेट्स का तस्वर दे दिया गया। पहले सारा का सारी एक ग्लोबल विलेज, एक ही मुसलमान रियासत, अब यहाँ पर गेट लगा लिया। ये अफगानिस्तान है, वो अजरबैजान है, वो इराक है, ये स्टेट, ये ग्रोबंदियाँ किसने की? लाजिम बात है सर, ये बात हमें समझनी चाहिए। माशाल्लाह आज की आवाम, आज के हमारे नौजवान बहुत बाशऊर हैं, इन बातों को भी समझना चाहिए और आपसी मामले को, आपसी मोहब्बत को बरकरार रखने के लिए एक कौम बनकर, खसूसन ऐसे क्रूशल वक्त में जैसे कि अभी पाकिस्तान और भारत का मामला हुआ तो भी हमने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बटे हुए नज़र आए। तो आखिरी सवाल और आखिरी आपसे मेरी गुजारिश ये होगी कि आप हमारी कौम को, हमारे मुसलमान भाइयों को, बहनों को क्या पैगाम देते हैं सर? मैं बहुत ही इखलास के साथ ये पैगाम सारी उम्मत को देना चाहता हूँ, सारे पक्ष दुनिया में जहाँ जहाँ पर मुसलमान आबाद है उनको ये देना चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि अगर एक अंग्रेज़ मुसलमान होगा तो फिर वो पठान बनेगा, पंजाबी बनेगा, बलोच बनेगा, सराइकी बनेगा? वो मुसलमान बनेगा, मुसलमान, और हम उसको अपने गले से लगाएंगे। तो जब इस चीज़ का तस्वुर ही नहीं है और दुनिया में सिर्फ दो ही कौम है, एक मुसलमान है, एक काफिर, तो आप ये जो आपका सवाल था कि इस वक्त जो है अक़वाम पर जो है मजालिम हो रहे हैं, सर किसी पर कोई जुल्म नहीं है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, तुम पर जो भी मुसीबत आ रही है तुम्हारे बदअमाली की सज़ा है। अगर दुनिया में इस वक्त क्या इराक पर जुल्म नहीं हो रहा, इस वक्त क्या फ़लस्तीन पर जुल्म नहीं हो रहा, वो कौन सी कौम है? मुसलमान है सर, ठीक है ना? तो उसके जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? नहीं ठहरा सकते ना। नहीं, हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। अब अगर आपके पास 700 अक़वाम हैं, वो तो एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं इस एक्सटेंट तक कि फलाना इतिहाद है। हम इस चैनल पर नाम नहीं ले रहे हैं, ये सिर्फ उसको एक डायरेक्शन, एक नाम, फलाना कौमी इतिहाद, फलाना कौमी इतिहाद, फलाना कौमी इतिहाद। ओ खुदा के बंदे, ये कौम तो, ये उम्मत तो आई इसीलिए थी कि एक प्याला सबके दरमियान, सबके पास जाता है, दूसरा कहते हैं वो उसको दो, वो साबी कहते हैं वो उसको दो, पहले तक वो प्याला पहुंचते सारे फोत हो जाते हैं। आप किन हिस्सों में और किसने आपको इस अंदाज में ऐसे तकसीम किया कि आपको इस तरह डिवाइड किया कि आप खुद अपने आप को, यानी मैं आपको एक चीज बताता हूं, ऐसी कौम को तलवार मारने की जरूरत नहीं है, ये खुद जाकर किसी खड्डे में गिर जाएंगे। उम्मत की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि उसको कौमों में, रंग व नस्ल में उसको तकसीम किया जाए। क्या था हिटलर, क्या कहता है कि फर्स्ट आई एम जर्मन, आफ्टर दैट आई एम अ क्रिश्चियन। कौम परस्ती स्टार्ट की। नेपोलियन के नारे क्या थे? पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम, तीसरी जंग अजीम, नारे क्या थे? यही तासुब वाले नारे थे। आजकल आज भी यूरोप में काला और सफ़ेद, इन दोनों की जंग अभी तक जारी है। वो सफ़ेद, वो इंडियन में जो है ये है कि उस फलाने से जो है बीमारियां फैलती है। आपको पता है एक तज्जिया निगार ने कहा कि इतनी कौम परस्ती है इंडिया में कि हमें पता है कि इंडिया में जब आप जाते हैं मुसलमानों का इलाका कब शुरू होता है? कहता है जब हम खिड़की खोलते, रास्ते में सफ़र कर खिड़की जब खोलते हैं शीशा गाड़ी का, जहाँ बहुत ज़्यादा बदबू हो तो हमें समझ में आ जाती है कि मुसलमानों का इलाका स्टार्ट हो गया। इतना तासुब है, इतना तासुब है कि ना उसके लिए मेडिसिन, ना उसके लिए कुछ। वो दो कौमी नज़रिए निभा रहे हैं, वो कह रहे कि ये अलग कौम है, हम अलग कौम है। हम जाकर अपने ही दरमियान में जो है हम बटे हुए हैं, अपने ही दरमियान हम तकसीम है। इस कौम परस्ती से कोई भी खैर का प्रोग्राम नशर नहीं होगा। ये मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर खुले दिल से बता रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ और इन्होंने तौबा नहीं की, अगर इन्होंने एक दूसरे को, इन मुसलमानों ने एक दूसरे को गले नहीं लगाया, एक दूसरे को अपना हकीकी भाई तस्लीम नहीं किया, सूरह हुजरात इसके लिए द बेस्ट। सूरह हुजरात में ये सारे खदो खाल पेश हुए, एक मुस्लिम सोसाइटी कैसे बनती, जहाँ सबसे पहले आपने कौम परस्ती को निकालना है और इन्नमल मुमिनून इख्वतुन, तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। इसी पैगाम को लेकर चलें। अल्लाह पाक हमारा वो जहान भी बनाएगा, ये जहान भी बनाएगा।